नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने यूनिट की विद्यालय संगठन, अब नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आगे। इस यूनिट का नाम रहता है अपने शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन के क्या क्या सिद्धांत हैं, किन किन बेसिस के ऊपर एजुकेशन को आगे लेकर आया जाए, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ईसीसी के अंदर ही आगे का यूनिट रहता है। 3 यूनिट, फोर्थ यूनिट ये रहता है ईसीसी के अंदर ही, तो उसी आगे यूनिट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम शिक्षक विचारधाराओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को देखते हैं हम। शिक्षा क्या है, उन्होंने किस वे के अंदर बताया है एजुकेशन को। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगर कंप्लीट है पर्सन और उस चीज को अभिव्यक्त कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड द एजुकेशन, उसे हम शिक्षा कहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को कह रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल, वो कहते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा केवल किताबों को पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उन चीजों को अभिव्यक्त करना, उन चीजों को अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं, अपने अंदर की जो पावर है, उनको समझना ही शिक्षा है। आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, अगर आप उन चीजों को समझ पाते हो तो इसका मतलब आप शिक्षित हो। तो स्कूल में शिक्षा का मेन टारगेट ही रहता है, हमने बार बार पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर, कि शिक्षा का मेन टारगेट क्या है? सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा? जब हमारी मानसिक शक्तियां उजागर होंगी, जब हमारी भीतर की शारीरिक एनर्जी को हम फील कर पाएंगे, जब नैतिक रूप से हम उन चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें जब हमारे अंदर विद्यमान होंगी तो वही हमारी शक्तियां हैं, वही हमारी एनर्जीज हैं। तो उनको जब हम पहचान कर लेते हैं तो वो है शिक्षा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, केवल किताबों को पढ़ाना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्य की भीतरी शक्तियों का विकास करना भी शिक्षा है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है, चरित्रवान बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और समाज उपयोगी बनाती है। तो शिक्षा का मेन टारगेट क्या है? शिक्षा हमें क्या बनाएगी? समाज को क्या बना कर देगी शिक्षा? समाज को एक आत्मविश्वासी पर्सन मिलेगा, एक चरित्रवान पर्सन मिलेगा, एक आत्मनिर्भर पर्सन मिलेगा और एक समाज उपयोगी, जो समाज के काम आ सके, ऐसा पर्सन मिलेगा समाज को। तो वो है शिक्षा। जब शिक्षा समाज को एक इस तरह पूर्ण सर्वांगीण विकास से युक्त पर्सन को प्रोवाइड करवाती है, ऐसा एक मानव संसाधन बनाकर देती है, तो वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति शिक्षित है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, चरित्रवान, आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी बनाती है। आगे वो कहते हैं कि क्या क्या इसके एम है शिक्षा के। तो सबसे पहला एम शिक्षा का रहता है चरित्र निर्माण करना। तो अगर आपके चरित्र का निर्माण हो रहा है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। तो शिक्षा का उद्देश्य ही चरित्र निर्माण करना है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को मॉरल वैल्यूज, व्यक्ति के अंदर लॉयल्टी, ईमानदारी और उसको सशक्त बनाती है। जो मनुष्य को कैसा बना रही है? उसको नैतिकता का पाठ सिखा रही है, उसको ईमानदारी सिखा रही है और उसको सशक्त बना रही है, तो वो शिक्षा परफेक्ट है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास करना है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितनी स्ट्रेंथ है। इस चीज के बारे में बच्चा अगर जान पाता है तो वह शिक्षित है, सही शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है। बच्चे को आत्मविश्वासी बनाने का काम करती है, अपनी क्षमता पर, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसके ऊपर विश्वास करना और आत्मनिर्भर बनना। मानव सेवा व राष्ट्र सेवा कि विवेकानंद जी मानते थे कि शिक्षित व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या है? समाज और राष्ट्र की सेवा करना है। अपने पढ़ा था कि विद्या, शिक्षा, विद्यालय किस काम आता है? विद्यालय है जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के अकॉर्डिंग बालकों को शिक्षा देता है। वैसा करिकुलम बनाया जाता है जिस चीज की समाज को आवश्यकता है। तो विद्यालय के अंदर विद्यार्थी की मेन ड्यूटी क्या रहती है? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, इसके प्रति उसके अंदर भावनाएं ओतप्रोत हों। तो स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर किन चीजों के कर्तव्यों का
अंदर उजागर करे, वो समाज और राष्ट्र की सेवा करना जानता हो। फिर है सर्वांगीण विकास, वही बार बार इन चीजों के लिए आ रहे कि शिक्षा से शारीरिक, मानसिक और आत्मा, शरीर हमारा, हमारा मन और हमारी सोल, हमारी आत्मा, तीनों का विकास होना चाहिए। तो अगर ये चीजें डेवलप हो रही हैं तो शिक्षा का जो टारगेट है, मेन जो एम है उसका, वो कंप्लीट हो रहा है। आध्यात्मिक जागृति भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा का एक उद्देश्य आत्मा की शक्ति को पहचानना और ईश्वर की ओर अग्रसर होना, कि वो एनर्जी क्या है, वो पावर क्या है जो पूरी इस सृष्टि को चला रही है, उस पावर के बारे में सिग्निफाई करना, उस पावर को जानना कि वो चीज क्या है, तो वो भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक रूप से शिक्षा के उद्देश्य मेन क्या है? तो चरित्र निर्माण करना, आत्मनिर्भरता, मानव सेवा व राष्ट्र सेवा, सर्वांगीण विकास और आध्यात्मिक जागृति। स्वामी विवेकानंद जी इन चीजों के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा क्या थी, शिक्षा क्या है। शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता, शिक्षा क्या है? ओनली पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्य की भीतरी शक्तियों को भी डेवलप करता है। शिक्षा क्या है? वो आत्मविश्वासी बनाता है, मनुष्य को चरित्रवान बनाता है, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है और मनुष्य को समाज उपयोगी बनाता है। और हमने देखा कि शिक्षा के मेन एम क्या है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार? तो चरित्र निर्माण करना सबसे बड़ा एम है, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा एम है, मानव सेवा व राष्ट्र सेवा, आध्यात्मिक ज्ञान, सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा के एम है, शिक्षा के उद्देश्य हैं कि इन इन टारगेट्स को लेकर शिक्षा ग्रहण की जाती है। अगर व्यक्ति के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो इट्स मीन वो शिक्षित है, वो समाज को वो चीज दे रहा है जो समाज के लिए उपयोगी है, वो राष्ट्र को वो चीज दे रहा है जो राष्ट्र के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं शिक्षा के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत बताए स्वामी विवेकानंद जी ने? सबसे पहला बताया कि नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, कि इन बेस के ऊपर ही शिक्षा का निर्माण किया जाता है। शिक्षा का जो भी एजुकेशन मैनेजमेंट हमने पहले जैसे पीछे पढ़ा, तो उस मैनेजमेंट के अंदर हमने देखे थे कुछ एथिक्स देखे थे। उसके अंदर था कि फिलोसफिकल एथिक्स होना चाहिए, साइकोलॉजिकल एथिक्स होना चाहिए, सोशल एथिक होना चाहिए, अध्यात्म से रिलेटेड एथिक्स होने चाहिए, वो चीजें हमने पढ़ी थी। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल्स के अंदर उन्होंने ऐड किए हैं कि सबसे पहले नैतिक शिक्षा बालकों के अंदर जरूरी है। अगर शिक्षा दी जा रही है तो चरित्र और सद्गुणों का विकास होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, अगर मस्तिष्क हमारा स्वस्थ होगा तो उसी के अंदर ही स्वस्थ दिमाग निवास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई शरीर स्वस्थ है नहीं और उसके अंदर आज आपका हेडेक हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो अगर शरीर स्वस्थ है तो उसके अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। तो शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है। बालकों को स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। वही बात कही है कि बालक बलवान और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी जरूरी है। ओनली पुस्तकीय ज्ञान दिया जाए और वो व्यवहार में कहीं काम ही नहीं आ रहा, तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? हमने बताया था पिछली क्लास के अंदर कि उसके अंदर हमने क्या देखा था कि बालकों के अंदर व्यवहारिकता का ज्ञान होना जरूरी है। कैरिकुलम इस तरह का बनाया जाए कि जिससे समाज उपयोगी बालक सीख सके, बालक में व्यवसायिक ज्ञान उत्पन्न हो सके, बालक व्यवहारिक जीवन में उसको अप्लाई कर सके। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं एथिक्स को उठाया है कि व्यवहारिक शिक्षा का होना जरूरी है, जीवन उपयोगी कौशल और कार्य कुशलता का विकास होना जरूरी है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का होना भी जरूरी है। मतलब धर्म और ईश्वर की एकता को समझना है कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, उन चीजों को समझना, ना कि अंधविश्वास के अंदर जाना, चीजों को अपने बेस के ऊपर करना, वो चीजें नहीं है। यहाँ पर ईश्वर और अध्यात्म दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, वो चीज एक्चुअल में क्या है, उन चीजों का ज्ञान होना, ताकि बालक इन फ्यूचर जब समाज के अंदर जा रहा है तो अंधविश्वास और दकियानुसी विचारों के अंदर ना जाए। तो आत्मा और ईश्वर की एकता को समझना कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसी का स्वरूप है दोनों, क्या ये अलग अलग है, द्वैतवाद अद्वैतवाद, इन चीजों को समझना और इन चीजों में डिफरेंस कर पाना। जब ये इन चीजों में डिफरेंस कर पाएगा, इन चीजों को समझ पाएगा, तो अंधविश्वास के अंदर बालक नहीं जाएगा। और जब बालक अंधविश्वास में नहीं है तो समाज के अंदर ये जो कुरीतियां फैल रही हैं अंधविश्वास से, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा है देश की उन्नति की ओर ले जाना है। मतलब विद्या इस तरह की होनी चाहिए, शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए, ज्ञान इस तरह का होना चाहिए कि जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बच्चा जो है उसको कायम रखने की प्रेरणा ले सके।
अब देखते हैं कि टीचर का क्या रोल रहता है। इन्होंने टीचर के रोल के बारे में भी बताया कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। ये नहीं है कि किताबें हैं, किताबें पढ़ी और टीचर वो सिर्फ नॉलेज दे रहा है, नहीं। बच्चों को मोटिवेट भी करे, बच्चों को एक ऐसा रास्ता दिखाए जिससे ज्यादा से ज्यादा वो अपने जीवन में सक्सेस हो सके। टीचर का ये रोल है। वह छात्र के अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उनको जगाए, न कि केवल परीक्षा की तैयारी करवाए। वही किताबी ज्ञान ना दे, बच्चे के अंदर जो जो एबिलिटी है उनको निखार कर बाहर लेकर आए। और शिक्षक और छात्र का संबंध गुरु और शिष्य परंपरा जैसा होना चाहिए। तो टीचर और स्टूडेंट के अंदर गैप होना भी जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी वल्गर शब्दों का प्रयोग करके टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करें। तो एक मर्यादा का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थी का क्या रोल है, स्टूडेंट क्या रोल प्ले करता है? तो विद्यार्थी को आत्म अनुशासित होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर बालक अनुशासित नहीं है तो वो चीजों को, समाज को कुछ नहीं दे पाएगा। तो अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका मेहनती होना और उसका चरित्रवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा का लाभ केवल वो ओनली अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए भी उपयोग करे। मतलब शिक्षा को केवल अपने लिए ही अप्लाई नहीं करे, वो समाज के लिए भी उन चीजों को अप्लाई करे। तो विद्यार्थी का ये रोल रहता है, टीचर का ये रोल रहता है। शिक्षण विधियां कौन कौन सी अप्लाई करनी चाहिए? शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहला रहता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव आधारित शिक्षा को अपनाना है। दूसरा संवाद और प्रेरणा, डायलॉग और इंस्पिरेशन के द्वारा। फिर है अनुकरण के द्वारा, और फिर है ध्यान व योग के द्वारा। ये चीजें क्यों अनुभव आधारित? क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी टीचर्स को, वो उन चीजों को उतना समझ पाएगा कि किस तरह अप्लाई करनी है। फिर है प्रेरणादायक, आपस में संवाद करके, बातचीत करके बच्चों को मोटिवेट करना भी जरूरी है। ऐसे टीचिंग मेथड का प्रयोग होगा तो बच्चों में बोरियत नहीं आएगी। फिर अनुकरण और अभ्यास, प्रैक्टिस करवाई जाए, बार बार अनुकरण करवाया जाए बच्चों को। और जितना ज्यादा अनुकरण करेंगे बच्चे, उतना ज्यादा अभ्यास करेंगे, और अभ्यास से वो चीजें तटस्थ हो जाएंगी, वो चीजें फिक्स हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ध्यान और योग, जिसके द्वारा बालक में आत्मबल और एकाग्रता का, फोकस सिस्टम जो है बालक का, वो बढ़ने लग जाएगा, बालक में एकाग्रता आने लग जाएगी। तो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। शिक्षा और समाज, उसके बारे में देखते हैं हम। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आवश्यक है। केवल व्यक्तिगत सुधार नहीं, पर्सनल शिक्षा नहीं देनी, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट करने के लिए नहीं देनी, हमें समाज का डेवलप, हमें देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन देनी है। तो शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए है। विवेकानंद जी चाहते थे कि शिक्षा गरीब और पिछड़े वर्ग तक पहुंचे, ताकि सबको समान अवसर मिल पाए। विवेकानंद जी चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई भी पार्शलिटी ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सबको समान स्तर के ऊपर शिक्षा मिले, और शिक्षा के बाद सबको समान अवसर भी मिले। तो इसलिए वो शिक्षा को इक्वल करना चाहते थे। वे नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे कि उस समय नारी शिक्षा के ऊपर इतना बल नहीं दिया जाता, तो वो चाहते थे कि नारी शिक्षा पर भी बल दिया जाए, उनको भी इक्वल रखा जाए। मतलब सभी कम्युनिटी है, कोई भी जाति है, कोई भी वर्ग है, कोई भी समुदाय है, कोई भी लिंग है, किसी के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो समान अवसर सबको प्रदान करना और समान शिक्षा देना स्वामी विवेकानंद जी का मेन एथिक्स था। स्वामी विवेकानंद जी की शैक्षिक विचारधारा का मुख्य आधार क्या था? तो मेनली क्या था? चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, मानव सेवा और आध्यात्मिक जागृति। तो अगर हम शॉर्ट रूप में कहें, शॉर्ट टर्म एक बनाएं, तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है, इन सबको ऐड कर दिया जाए कि चरित्र निर्माण अगर हो रहा है, बालक में आत्मनिर्भरता आ रही है, मानव सेवा कर रहा है, आध्यात्मिक जागृति आ रही है, तो वही शिक्षा है। तो शिक्षा वही है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है, समाज उपयोगी बनाती है, और ईश्वर के प्रति जागरूक बनाती है। ईश्वर के प्रति आस्था अगर उसके अंदर रहती है, तो आध्यात्मिक शिक्षा का भी उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसके अंदर, कि उन्होंने बताया था कि आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। अगर ओनली सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, ओनली व्यवहारिक शिक्षा नहीं देनी, नैतिक शिक्षा नहीं देनी, सभी को इंक्लूड करके शिक्षा देनी है। तो व्यवहारिक हो गई, नैतिक होगी, सामाजिक होगी, धार्मिक होगी, राजनीतिक होगी, जितनी भी शिक्षा है उन सबका इंक्लूड करके सबको और शिक्षा देनी है, जिससे बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का विकास हो, बालक मजबूत हो, उसके अंदर फोकस सिस्टम बढ़े, बालक सेल्फ डिपेंड हो पाए। तो इन चीजों, और वो सबसे बड़ी चीज समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के हित के लिए हो। ऐसा ना हो कि उससे देश की एकता और अखंडता विभाजित हो। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का भी काम वो शिक्षा के माध्यम से चाहते थे।
और विचारधाराएं हमें देखते हैं कि इसमें अलग अलग आध्यात्मिकता, नैतिकता और सर्वांगीण विकास और समाज उपयोगी बल पर दिया है। मेनली कौन कौन सी विचारधाराएं हैं उन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वैदिक विचारधाराएं। स्वामी विवेकानंद जी को जाना हमने कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया। फिर से एक बार देखो, स्वामी विवेकानंद जी की हमने पूरी शिक्षा के बारे में बात की तो उन्होंने शिक्षा को सबसे पहले क्या बताया कि ओनली पुस्तकीय ज्ञान नहीं, भीतरी शक्तियों का भी डेवलपमेंट करना है। बालक में आत्मविश्वास, उनका चरित्रवान होना, समाज उपयोगी होना जरूरी है। फिर हमने देखा कि शिक्षा के उन्होंने क्या क्या उद्देश्य बताए, क्या क्या एम बताए। सबसे पहला उन्होंने एम बताया कि चरित्र निर्माण होना जरूरी है। दूसरा आत्मनिर्भरता बताया, मानव विकास बताया, समाज सेवा बताई, सर्वांगीण विकास बताया और आध्यात्मिक जागृति बताई। उन्होंने बेसिकली ये एथिक्स उठाए जिसके द्वारा कहते हैं कि शिक्षा इन एम्स को पूरा करती है, जो एजुकेशन है इन उद्देश्यों को पूरा करती है। फिर हमने देखा उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, अपने किस बेस के ऊपर उन्होंने शिक्षा का लेवल कहा कि किस बेस के ऊपर एक करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए शिक्षा के लिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नैतिक शिक्षा का। नैतिक शिक्षा के बाद उन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, धार्मिक शिक्षा का और राष्ट्रीय शिक्षा का। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट की रोल बताया, टीचर का रोल बताया कि क्या क्या स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या टीचर्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन से टीचिंग मेथड को अपनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसे कौन से मेथड अपनाने चाहिए जिससे टीचिंग बेस्ट टू बेस्ट हो पाए। सबसे उन्होंने कहा कि अनुभव आधारित शिक्षा करो, संवाद और प्रेरणा से युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा और ध्यान और योग के द्वारा, इन सभी मेथड को अपनाकर बच्चे को डेवलप किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया शिक्षा और समाज का क्या रोल है, समाज क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं देना और केवल व्यक्तिगत ज्ञान नहीं देना, वो समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे। और स्वामी विवेकानंद जी ने सबको समान अवसर के लिए, सभी जातियों को, गरीब पिछड़े वर्ग को भी शिक्षा देने के लिए समर्थन किया और नारी शिक्षा को भी इन्होंने समर्थन किया था। बेसिकली इन्होंने कहा है कि विचारधारा के अंदर बताया कि शिक्षा क्या है, चरित्र निर्माण अगर उससे हो रहा है, अगर आत्मनिर्भर बन रहा है बच्चा, समाज सेवा हो रही है और आध्यात्मिक जागृति हो रही है, तो वो शिक्षा है, वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। ऐसी दी गई शिक्षा के द्वारा राष्ट्र निर्माण होगा और समाज का भी निर्माण होगा। फिर अलग अलग विचारधाराएं हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा की विचारधारा पढ़ते हैं। तो वैदिक शिक्षा की विचारधारा क्या है? वैदिक शिक्षा का आधार है वेद, हमारे उपनिषद, हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं वो सारे के सारे वैदिक शिक्षा के आधार हैं। तो उस वैदिक शिक्षा की विचारधारा को हम देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कैसी शिक्षा होनी चाहिए। वेदों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, उपनिषदों पर आधारित होनी चाहिए और जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं जो हमारे धर्म को बताते हैं, हमारे अध्यात्म को बताते हैं, हमारे ईश्वर को बताते हैं, उनसे रिलेटेड शिक्षा होनी चाहिए। और इनका मेनली उद्देश्य क्या है इस शिक्षा को देने का? तो आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना। कि शिक्षा क्यों दी जाती है? तो अंतिम लक्ष्य हमारा है मोक्ष। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए जो शिक्षा प्राप्त की जाएगी, ग्रहण की जाएगी, वही सच्ची शिक्षा है, हमारी वैदिक विचारधारा ये कहती थी। इसकी विशेषताएं क्या है? वहां पर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल चलते थे, वहां पर बच्चे जाकर रहते थे, अलग अलग संस्कार किए जाते थे, वहां पर उन संस्कारों के बेस के ऊपर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। वहां पर यज्ञ अनुष्ठान और वैदिक अध्ययन करवाया जाता था कि किस तरह यज्ञ, हवन, श्लोक, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, अनुष्ठान सिखाए जाते थे और वैदिक अध्ययन करवाया जाता था। वेद पुराणों के जो श्लोक हैं वो कंठस्थ करवाए जाते थे बालकों को। चरित्र निर्माण करना, अनुशासन और संयम पर जोर दिया जाता था। वहां पर बालक अगर गुरुकुल के अंदर है तो ब्रह्मचर्य का उसको पालन करना होता था, चरित्र निर्माण उसका ध्यान रखा जाता था और अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए रहता था। जैसे आश्रम पद्धति शिक्षा जो दी जाती थी वो इसी के आधार पर है। गुरुकुल के अंदर जब बच्चे रहते थे और उसी के बेस के ऊपर वहीं रहकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो ये रहता था हमारा वैदिक आधार। वैदिक शिक्षा की जो विचारधारा है वो इस बेस के ऊपर थी कि वेद पुराणों का, हमारे 4 वेद अथर्व यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका ज्ञान दिया जाता था। उनके बेस के ऊपर जितने भी उपनिषद बने हैं उनका ज्ञान दिया जाता था। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको कंठस्थ करवाया जाता था। मेन उद्देश्य ये रहता था कि आत्म संयम आए बालक के अंदर, बालक को आत्म ज्ञान मिले और अंतिम लक्ष्य उसका था मोक्ष प्राप्ति। कि मोक्ष की प्राप्ति किस तरह की जाए, इन चीजों के बारे में ज्ञान दिया जाता था वैदिक विचारधारा के अंदर। दूसरी विचारधारा बात करते हैं बौद्ध शिक्षा की विचारधारा। इनका आधार रहता था गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनका अध्ययन करना, उन्हीं के एथिक्स के आधार के ऊपर ही शिक्षा दी जाती थी।
इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति और करुण मैत्री का विकास। मतलब दुख से मुक्ति किस तरह, मोक्ष कैवल्य जिसको बोला जाता था, मोक्ष को ही दूसरा नाम दिया गया था, कैवल्य प्राप्ति इसके अंदर मेन टारगेट रहता था। मठ और व्यवहार शिक्षा के केंद्र थे ये। ध्यान और साधना पर जोर दिया जाता था। अहिंसा, शील और प्रज्ञा का विकास, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि के विकास के बारे में बात की जाती थी। व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था कि मॉरल वैल्यूज और जो बिहेवियरल वैल्यूज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी, मतलब आपको क्रोध इन चीजों को त्यागना है, क्रोध हिंसा इन चीजों को त्यागना है, अपने व्यवहारिक पक्ष के ऊपर बल देना है और अपने नैतिक पक्ष के ऊपर बल देना है। बौद्ध विचारधारा इस प्रकार की शिक्षा पर फोकस करते थे। फिर है जैन शिक्षा की विचारधारा। महावीर स्वामी की शिक्षाएं इसके अंदर आती हैं। जिस तरह वहां पर गौतम बुद्ध की थी, यहाँ पर महावीर स्वामी जी की आती हैं। उनका उद्देश्य भी मेन अहिंसा, सत्य और आत्म संयम का पालन करना है कि अहिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, सत्य का विचारधारा पर अपनाना है और आत्म संयम सबसे इंपॉर्टेंट रहता था। देखो वैदिक विचारधारा थी, वहां पर भी हमने आत्म संयम के बारे में देखा। बौद्ध शिक्षा की विचारधारा थी, वहां पर भी हमने आत्म संयम को देखा था। और जैन शिक्षा में भी आत्म संयम, मतलब इन शिक्षा को ग्रहण करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और आत्म संयम रखना होता था। विशेषताएं क्या है? यहाँ पर तपस्या और संयम के बारे में बताया जाता था और सात्विक जीवन शैली के बारे में बताया जाता था। देखो तीन प्रकार की होती है, एक होती है सात्विक, एक होती है तामसिक। तामसिक जीवन शैली इसको हटाया जाता था और इस शिक्षा के अंदर ओनली और ओनली सात्विक जीवन शैली को अपनाया जाता था, चाहे वो वैदिक विचारधारा थी, चाहे बौद्ध विचारधारा थी और चाहे जैन विचारधारा थी। नैतिक व चारित्रिक शिक्षा पर बल दिया जाता था और आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता था। आत्मा की शुद्धि से मतलब क्या है? वही वहां पर कैवल्य कह दिया, कभी मोक्ष कह दिया और कभी आत्मा की शुद्धि कह दी, तो इन चीजों पर बल दिया जाता था। इस्लामी शिक्षा की विचारधारा के बारे में बात करते हैं तो इनका आधार क्या था? कुरान और हदीस और इस्लामी जो परंपरा है। इनका उद्देश्य था धर्म का पालन करना और ईश्वर की आज्ञाकारिता और नैतिक जीवन। इनकी विशेषताएं रहती हैं इनके, जैसे वहां पर गुरुकुल थे तो यहाँ पर मदरसा रहता है, मदरसा प्रणाली थी। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा की में शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साहित्य, गणित और विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। अनुशासन और सामाजिक न्याय पर बेसिकली बल दिया जाता था कि किस तरह डिसिप्लिन में रहना है और किस तरह सामाजिक न्याय को साथ लेकर चलना है। आधुनिक भारत की विचारधारा के बाद में बात करते हैं तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक और संतों ने नए नए दृष्टिकोण दिए। ये वैदिक विचारधारा, जैन विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, इस्लामिक विचारधारा, ये चीजें हम लोगों ने देखी कि किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। गुरुकुल पद्धति चलती थी, मदरसा प्रणाली चल रही है, उनकी शिक्षाएं चल रही हैं, आत्म संयम पर बल दिया जा रहा है, आत्म अनुशासन पर बल दिया जा रहा है और अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रह रही थी। तो आगे आधुनिक विचारधारा के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा पर बल देते थे, जिसको सर्वांगीण विकास, बार बार अपने टर्म पढ़ रहे हैं तो सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा पर बल देते थे, बुनियादी शिक्षा पर बल देते थे। उनकी शिक्षा कहती थी सिर, हाथ और दिल का विकास हो, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो साथ में काम करें जिससे सर्वांगीण विकास हो। पाठ्यक्रम उनका क्या था? हस्तशिल्प, कार्याधारी शिक्षा। स्वाध्याय पर बल देते थे, स्वावलंबी होने पर वो बल देते थे कि अपना काम स्वयं करो, अपने हाथ से करो, जिसकी वजह से हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो हस्तशिल्प का वो बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। इनका उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी का? आत्मनिर्भरता, ग्रामोदय और चरित्र निर्माण, ये तीन महात्मा गांधी के उद्देश्य रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी को हमने डिटेल के अंदर पीछे पढ़ लिया है। स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य शिक्षा थी आत्मबल और चरित्र निर्माण करना। वो आध्यात्मिक जागृति के बारे में एक कंट्रीब्यूशन और देते थे। बाकी चीजें सेम वैसी हैं कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन उन्होंने एक आध्यात्मिक जागृति और इंक्लूड की थी कि जिसकी वजह से ईश्वर और आत्मा के अंदर जो संबंध है उसके बारे में बताया जा सके। तो उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक जागृति प्लस विज्ञान व तकनीकी ज्ञान। नारी शिक्षा और गरीबों की शिक्षा को उन्होंने बल दिया था। उन्होंने स्पेशली बताया था कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, नारी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया और जो पिछड़े वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में सीखना चाहिए, इस शिक्षा पर बल दिया था कि नेचर को सीखो, आप नेचर को सीखोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने एनवायरमेंट,
पर्यावरण, जो प्रकृति है उसको सबसे इम्पोर्टेंट बताया था। तो उन्होंने कहा था कि शांति निकेतन के अंदर रहने, उनके जो मठ थे उनको शांति निकेतन कहा जाता था, वहां पर स्वतंत्र वातावरण मिलता था, वहां पर कला संगीत और साहित्य और रचनात्मकता पर जोर दिया जाता था कि बेसिक हमें शिक्षा किस चीज की लेनी है, कला की, वहाँ का जो साहित्य है, लिटरेचर है, उस चीज की हमें शिक्षा लेनी है, और रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी हमें सीखनी है। फिर चलते हैं अरविंदो घोष के बारे में। वो कहते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे मानव का पूर्ण विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो जाए, ऐसी शिक्षा हो। वही सर्वांगीण विकास, जैसे महात्मा गांधी जी ने बताया, बेसिक शिक्षा के बारे में बताया था कि जिससे मनुष्य का हाथ पैर सिर इन चीजों का विकास हो जाए, सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाए, सभी कर्मेंद्रियों का विकास हो जाए, तो वो सर्वांगीण शिक्षा है। तो उसी तरह अरविंदो घोष ने भी इसी बारे में बात कही कि जब मनुष्य का पूर्ण विकास हो रहा है तो वो शिक्षा है। 5 स्तरों का विकास उन्होंने बताया सर्वांगीण विकास के अंदर। जिस तरह हम इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया, उसी तरह अरविंदो घोष ने भी आध्यात्मिक शिक्षा पर उजागर बल दिया, और उन्होंने कहा कि आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही हैं, इनके अंदर क्या पावर है, क्या एनर्जीज है, उसके बारे में हमें कंट्रीब्यूट करके बच्चों को बताना है कि बच्चे कल को जो भी समाज को दिया जा रहा है उसके अंदर अंधविश्वास जैसी कुरीतियों के अंदर बच्चे ना फंसे। तो विद्या इस तरह की होनी चाहिए जिसके द्वारा इन 5 स्तरों का विकास हो सके। उनका शारीरिक विकास हो, उनका प्राणिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, प्राणिक यहाँ पर हम दैहिक भी इसको बोल सकते हैं, बौद्धिक विकास हो, और बेसिकली आध्यात्मिक विकास हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सभी जानते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने किस तरह की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, मतलब सभी धर्म समानता, सर्वधर्म समानता, इसके बारे में उन्होंने बात की कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इक्वल है, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके अंदर नैतिकता, मोरल वैल्यूज काम करे और धर्मनिरपेक्षता काम करे। और शिक्षक है राष्ट्र का निर्माता माना है। जैसे हमने पिछले यूनिट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो टीचर है वही भविष्य का निर्माता है, क्योंकि बच्चों को वही पढ़ा रहा है, और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग ही बालक को सिखाया जाएगा। और सिखाएगा कौन? वो टीचर। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साफ साफ कोटेशन दी थी कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। तो उनकी ये कोटेशन भी काफी फेमस है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्लियरली बताया कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। थोड़ा कंक्लूजन बेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा विचारधारा को किस प्रकार बांट सकते हैं। प्राचीन विचारधारा हमारी बौद्धिक, जैन और वैदिक। इसके अंदर मोक्ष प्राप्ति बेसिक उद्देश्य था। क्या मेन उद्देश्य था? कि मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य जिसको नाम दे दिया था। वैदिक में देखें तो हमारे वेद शास्त्र जो है, ऋग्वेद, यजुर, अथर्व, साम को अगर पढ़ रहे हैं, उपनिषदों को पढ़ रहे हैं, महापुराणों को पढ़ रहे हैं, धर्म धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या था? वहां पर मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो भारतीय प्राचीन विचारधारा, इसके अंदर वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों का टारगेट क्या था? मोक्ष। टर्म अलग अलग दे दी गई थी, कहीं पर कैवल्य दे दिया, कहीं पर मोक्ष टर्म दे दी थी। मध्यकालीन विचारधारा के अंदर आती है इस्लामी विचारधारा, जहां पर मदरसों से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर किससे दी जाती थी? गुरुकुल से, गुरु के सानिध्य में बैठकर वो शिक्षा लेता था। आधुनिक विचारधारा की बात करें तो करंटली जो है, जैसे गांधी जी की विचारधारा आ सकती है, विवेकानंद जी की आ सकती है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, रविंद्रनाथ टैगोर की, अरविंदो घोष की, इन सब की विचारधारा को हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा हमने देखी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा देखते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। आर्य समाज जो है उसके संस्थापक थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। वे वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, क्योंकि उस टाइम जो पश्चिमी संस्कृति है वो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैदिक विचारधारा है, उनको वापस अपनाया जाए। पश्चिमी जो सभ्यता है उसको ना अपनाया जाए, उनको अपनाने की बजाय हम खुद भारतीय संस्कृति को अपनाएं। तो उन्होंने एक नारा दिया था उस टाइम, एक स्लोगन डाला था कि वेदों की ओर लौटो। ये वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास के प्रबल समर्थक थे। उनकी शिक्षा विचारधारा में वैदिक परंपरा, सामाजिक सुधार और आधुनिकता तीनों का संगम दिखाई देता है। वे ये नहीं कहते थे कि ओनली वेद पुराण पढ़ो, वो कहते थे कि टेक्नोलॉजी को भी आप जानो, करंटली जो भी चल रहा है उसको भी आप समझो। इन चीजों के बारे में उन्होंने दोनों का कंट्रीब्यूशन एक साथ दिया था कि वेदों के साथ साथ आप आधुनिकता को भी जानो, तो दोनों को साइंटिफिकली पढ़ो। तो उन्होंने इस विचारधारा को बताया था। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी थी? उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य की शारीरिक, वही सर्वांगीण विकास जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य की शारीरिक, मानसिक,
नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो और वो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। शिक्षा का मेन टारगेट क्या है? समाज के लिए उपयोगी होना। समाज को और राष्ट्र को जिन चीजों की आवश्यकता है, शिक्षा वही प्रदान करती है। एक विद्यालय का क्या टारगेट रहता है, क्या एम है उसका? कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जाए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग है, जो राष्ट्र की आवश्यकता के अकॉर्डिंग है। तो मेनली शिक्षा का टारगेट क्या हुआ? राष्ट्र का निर्माण करना, समाज का निर्माण करना। इस तरह निर्माण करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनका निर्माण करना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी कुछ इसी तरह की डेफिनेशन दे रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो। मतलब सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के अंदर हम ये चीजें तो इंक्लूड करते ही हैं, आध्यात्मिक विकास को हमें और इंक्लूड करना है। और ये चीजें क्यों जरूरी हैं? जिससे क्या हो, समाज और राष्ट्र के लिए वो उपयोगी बने। समाज को जिस चीज की आवश्यकता है, राष्ट्र को जिस चीज की आवश्यकता है, वो उसे प्रोवाइड करवाए, वो शिक्षा है। और अगर ये चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही तो हम उसे शिक्षा की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। शिक्षा के उद्देश्य है वही जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उद्देश्य बताए थे। सबसे पहला उद्देश्य रहता है चरित्र निर्माण, दूसरा आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास हो, तीसरा समाज सुधार हो। देखो, आध्यात्मिक विकास और धार्मिक विकास से क्या मतलब है कि बालक है वो अंधविश्वास से दूर रहे, उसे एक्चुअल जो एनर्जीज हैं उसके बारे में पता चले। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर वो कुछ भी मान ले। धर्म, आत्मा, ईश्वर, इन चीजों के अंदर वो डिफरेंस जान सके, उसे पता हो कि रियल में ईश्वर वो एनर्जी क्या है, उससे क्या हमारा कोऑर्डिनेशन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन चीजों के अंदर वो भेद कर पाए और समाज के अंदर जो अंधविश्वास है उससे दूर रह पाए। तो देखो यहाँ पर लिखा है सामाजिक सुधार। शिक्षा में जैसे अंधविश्वास जैसी जो कुरीतियां चल रही हैं, जातिवाद चल रहा है, बाल विवाह चल रहा है, पर्दा प्रथा चल रही है, लोग इन चीजों को धर्म के साथ जोड़कर अपनाते हैं। तो बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए कि बालक इन अंधविश्वासों से दूर रहे, ये जातिवाद जैसी प्रॉब्लम से दूर रहे। तो चरित्र निर्माण सबसे पहला उद्देश्य रहता है। तो शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है सदाचार, सत्यनिष्ठा और नैतिकता। धार्मिक और आध्यात्मिक विकास में वेद आधारित शिक्षा दी जाए, ईश्वर भक्ति सिखाई जाए। देखो, वेदों के अंदर हर चीज साइंटिफिकली बताई गई है कि कोई चीज या कोई घटना क्यों हो रही है। किसी ईश्वर के अगर वेद के अंदर बताए, देखो चार वेद हैं हमारे, चारों वेदों के अंदर अलग अलग व्याख्या की गई है। किसी में कर्म कांड बताया गया है, किसी में सुक्त बताए गए हैं, किसी में धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं। तो सब वेदों का किसी के अंदर गायन बताया गया है, संगीत बताया गया है। जैसे साम वेद गायन के लिए फेमस है। तो चारों वेदों के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो प्रॉपरली साइंटिफिकली हैं, कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है उसके अंदर। तो बालकों को, बच्चों को एक्चुअल एजुकेशन दी जाए कि रियल में धर्म क्या है, धर्म धार्मिक शिक्षा क्या है, रियल में ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, वो एनर्जीज क्या है, उसके बारे में शिक्षा देना जरूरी है। मतलब हर कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली अगर माना जाए तो कहीं पर भी अंधविश्वास की जगह नहीं रहती। ये जो बुराइयां समाज के अंदर आई हैं, जैसे बाल विवाह, या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर आप देखते हो कि किसी भी स्त्री का विवाह बचपन में हो गया हो, कहीं पर क्या जातिवाद दिखाई दिया जाता है? नहीं दिखाई दिया जाता। आप भागवत गीता के अंदर आप देखो, वहां पर कर्म कांड बताया जा रहा है, कर्म के अनुसार वर्ग डिवाइड किए गए हैं। जन्म के आधार पर जाति आधारित नहीं है, जन्म के आधार पर कहीं पर वर्ग डिवाइड नहीं किए गए। वो बाद में जातिवाद स्टार्ट हुआ, वहां पर कर्मों के अकॉर्डिंग है कि जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी कैटेगरी के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे चार वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बताए गए, लेकिन वो जन्म के आधारित नहीं थे। वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, उसको अपने अकॉर्डिंग अंधविश्वासों और कुरीतियों के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया। तो शिक्षा, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक को एक्चुअल पता चले कि रियल में ये चीजें क्या हैं। तो सामाजिक सुधार का काम करे, राष्ट्र सेवा का काम करे। राष्ट्र सेवा, देखो, शिक्षित व्यक्ति ही देश हित और समाज हित का कार्य कर सकता है। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, वो कट्टर समर्थक थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने नारी शिक्षा पर बल दिया था, उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी नारी शिक्षा पर बल दिया था। उनके अनुसार शिक्षा के बिना स्त्रियों का उत्थान संभव नहीं है। कहा जाता है कि अगर एक लेडीज पढ़ी हुई है तो उससे आने वाली 7 पीढ़ियां इजीली पढ़ सकती हैं, और अगर एक लेडीज, एक लड़की, एक नारी अनपढ़ है तो उसके आने वाली 7 पीढ़ियां, उनको पढ़ाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो नहीं पढ़ पाएंगी। तो इस वजह से नारी शिक्षा का उत्थान पर भी उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बिना स्त्रियों का उत्थान असंभव है। व्यवहारिक शिक्षा होना जरूरी है।
जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों का भी अध्ययन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि वेदों की व्याख्या भी तर्क और विज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। वही जैसे ऊपर पीछे बताया आपको, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो चीजें बता रहे हैं कि ज्ञान किस तरह का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो साइंटिफिकली तर्क पर आधारित हो। मतलब किसी भी बात को आप आंख बंद करके मानना नहीं है, उस चीज के ऊपर अगर साइंटिफिकली लॉजिक है, साइंटिफिकली रीजन है, तब उस बात को अप्लाई करना। अननेसेसरी धर्म वो अंधविश्वास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बताया कि वेदों की व्याख्या भी तर्क और विज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों के अंदर क्या क्या बताया? शिक्षा के सिद्धांत, सबसे पहले उन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। वो वेदों को ही सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत मानते कि पूरा का पूरा ज्ञान इन चार वेदों के अंदर है। इन चार वेदों के अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं। पूरा ज्ञान इन्हीं चार वेदों के अंदर समाहित है। अनुभव और तर्क को महत्व दिया, सर्व शिक्षा को महत्व दिया, स्त्री और पुरुष की समानता को उन्होंने बताया और धार्मिक और लौकिक शिक्षा का मेल किया कि धर्म के साथ साथ हमें गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, कला पढ़ना, ओनली धर्म को ही नहीं पढ़ना, चीजों को साइंटिफिकली हमने पढ़ना है। शिक्षण पद्धतियां वही जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनाई थी, वही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हैं। संवाद और वाद विवाद विधि, अनुकरण विधि, अनुभव विधि और संस्कार नैतिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। शिक्षक की इन्होंने क्या रोल बताया? वही रोल जो स्वामी विवेकानंद जी का हमने देखा कि ओनली ज्ञानदाता नहीं है, वो चरित्र और समाज सुधारक होगा। और सत्य, धर्म और राष्ट्रभक्ति की भावना। योगदान, सबसे पहला योगदान आर्य समाज की स्थापना की, आपको पहले ही बता दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की। वैदिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का इन्होंने संगम करवाया। इस तरह बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जिससे चरित्र निर्माण, स्त्री पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज सेवा और धार्मिक सुधार हो सके। आगे की विचारधारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।